तो जैन साथियों, आप लोग चैनल फिर से नया वीडियो स्वागत है। तो ये वीडियो खास करके सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मोटा मोटी तौर पे सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद क्या डॉट्स है सभी कैंडिडेट्स का, कितने इसमें 5 पार्ट में आपके एग्जाम होते हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन में, तो मैं आपके सारा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। CISF सिटी /TM आपकी वैकेंसी मेंशन कर देता हूं, चलो 2024 ये आपके वैकेंसी है। आपके कौन से आपके पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए पार्ट 1 आपके हो जाते हैं, पार्ट 1 ठीक है। उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपके होंगे। ये आपके 5 पार्ट में कांस्टेबल ट्रेड्समैन सीआईएसएफ का एग्जाम होता है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले देख सकते हैं आपकी पार्ट 1 में मैं जीके जीएस भी हो सकता है, रीजनिंग भी हो सकता है। वो पूछने का जो क्रम है ना आपके आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैं सबसे पहले देखिए पार्ट 1 में आपके जीके जीएस के लिए अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। तो पूछने का तरीका बोर्ड का अलग अलग हो गया, पहले रीजनिंग आ गया या तो फिर मैथ आ गया, ये तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आपको देख सकते हैं जीके एंड जीएस, ये आपके 20 क्वेश्चन ठीक है। पार्ट आपके सेकंड में चलते हैं तो मैथ्स हो गया, ये आपके 20 क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 3 में चलते हैं तो इसमें आपका रीजनिंग आता है, ठीक है। चलो इतना से समझ जाओ, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, एक आता है आपके वर्बल, एक आता है आपके नॉन वर्बल, ठीक है। इससे आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, इससे आपके 20 क्वेश्चन है। यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि लास्ट में एक बार फिर से आपको बताऊंगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट 3 में आपके आ जाएंगे, आपका क्वेश्चन कितना हो गया, 40 क्वेश्चन यही हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए। तो ये जो पार्ट जो आपका 4 है ना, इसमें ही आपका आ जाता है वर्बल रीजनिंग। मैं यही आपको बता दिया, लेकिन ये जो चीज है ना वर्बल रीजनिंग, वर्बल स्केच पेन चल नहीं रहा है, जो भी आपके वर्बल रीजनिंग है ना इसी में आपके 20 आ जाते हैं, ठीक है। और ये पार्ट 4 में, अब 5वां में आपके हिंदी या इंग्लिश हो जाती है। यहां तक कोई डाउट नहीं। रीजनिंग में आपके 40 पार्ट के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके यहां इसका हो गया। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूं कि पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन हो गए, पार्ट 1 में आपके जीके जीएस हो गए आपके 20 क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपके मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन। आप पार्ट 3 में आपके वर्बल रीजनिंग होंगे आपके 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 4 में आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ NON नॉन वर्बल रीजनिंग आपके होंगे 20 क्वेश्चन। यानी आपकी रीजनिंग की संख्या कितना होगी, रीजनिंग की संख्या होगी आपके 20 + 20 = 40 हो गए। वर्बल 20 और नॉन वर्बल 20। उसके बाद हिंदी आपके हो गए आपके 20 क्वेश्चन। अब मिलाइए, देखिए 20 का 20 40, और फिर रीजनिंग में आपके आ गए वर्बल 20 और नॉन वर्बल 20 आपके 40, 80 हो गए, और 20 आपके 100। टोटल आपके 100 क्वेश्चन
100 मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नील, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखें। और ड्यूरेशन आपके दिया हुआ है 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स। फिर से मैं एक बार क्लियरिफाई करता हूं आपको। पार्ट 1 में जीके जीएस हो गए 20 क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपके 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स का हो गया, पार्ट 3 में आपके रीजनिंग है, इसमें वर्बल रीजनिंग होता है। पार्ट 3 में ओनली वर्बल रीजनिंग, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पार्ट 4 में आपके नॉन वर्बल रीजनिंग 20 क्वेश्चन हो गए आपके। पार्ट 5 में आपके हिंदी और इंग्लिश हो गए, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, दोनों में से एक बनाना है, तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए। यानी टोटल आपके यहां से यहां तक आपके 100 क्वेश्चन हो गए। यहां तक कोई डाउट? और बाकी आप लोग कहां कहां फोकस ज्यादा करना है वो चीज को मैं बताता हूं। इसको अगर बोलिए तो अब मैं यहां से क्लियर कुछ कर दूं, चलिए मैं करता हूं इसको क्लियर, लेकिन साइड में मैं बताता हूं आपकी फोकस कहां कहां ज्यादा होनी चाहिए। देखिए यहां ये 3 पार्ट जो आपके 20 20 40 और 20 60, ये 60 नंबर का जो आपको पूछ रहा है ना, मैथ एंड रीजनिंग 60 और 20 आपके हिंदी, यहां प्लस 20, ये 80 का जो आपके जो है ना, इसको मैं एक बार क्लियर करके फिर से मैं बताता हूं, क्योंकि ज्यादा बोर्ड भर गया था। जीके जीएस ऑब्लिक जीएस 20, मैथ 20, रीजनिंग ये 40, ठीक है, हिंदी ईएनजी, ठीक है 20। यहां से देख सकते हैं आपके 100 क्वेश्चन हो गए कि नहीं? 40 40 80 और 20 100। आपको फोकस किस पे करना वो मैं बताता हूं। देखिए आप फोकस कर सकते हैं, आप रीजनिंग पे फोकस कीजिए। रीजनिंग 40 में आपको टारगेट रखना कितना? 40 में आपका 38, नहीं तो फिर आपके 37, ये टारगेट रखना, ये रीजनिंग में 40 में। हिंदी में आपके 20 में कम से कम 18 टारगेट रखना, ठीक, 18 टारगेट। अब ये दोनों का कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो गया, जो 8 16 यानी 15 के 5 और 3 1 4 1 5, 65 आपके ऐसे हो गए। ठीक है, गलत, सॉरी, 18, तो 8 8 16 15 3 1 4 1 5, 55 आपके हो गए। ये दोनों सब्जेक्ट से आपके 55 आ गए। अब बाकी आपके बच गए मैथ्स। मैथ्स में भी आप 18 टारगेट रख सकते हैं, तो 8 5 3 और 5 1 6 1 7 73। और इधर से आपके अगर 10 नंबर आ जाते हैं तो 73 प्लस 10 यानी कि आपके 83 आपके हो गए। 83 में आपके मेरिट 100% बनेगी। तो आपको मुख्य रूप से फोकस कहां करना है? मैथ, रीजनिंग और हिंदी, और इसको एवरेज में रखना है। और बाकी आप लोग अगर बताओगे कि चैप्टर वाइज में आप लोग को सिलेबस बताऊं कि जीके जीएस के कौन से हिस्ट्री से कितना, पॉलिटिकल से कितना, और आपके इकोनॉमिक्स से कितना, मैथ में कौन से चैप्टर परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, और बहुत सारे चैप्टर आपको पता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद फिर एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर रीजनिंग में तो पता है क्लॉक, एंटी क्लॉक, डायग्राम ये सब वगैरह, फिर फोल्ड करने वाला, फिगर वाला, त्रिभुज, जो मिरर, वाटर इमेज, ये सब। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में अगर आप लोग की कमेंट्स आएगी तो मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, और फिर मैं आप लोग को कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके हो गए प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। इस टाइप से मैं पूरा बताऊंगा। तो बस आप लोग कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी पसंद आएगी। तो तब तक अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।